हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 8 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वान चीची शाओशेंग और चैंग यांग को प्रिंसेस यूचेंग की बर्थडे पार्टी अटेंड करती हैं। प्रिंसेस यूचेंग गुस्से में होती है। प्रिंसेस यूचेंग सभी को गोल्डन डेट्स के बारे में बताती है और सभी को खाने के लिए कहती है। शाओशेंग चैंग यांग को खाने के लिए कहती है। तभी शाओशेंग गोल्डन डेट्स को स्मेल करती है। यू चैंग शाओशेंग से कहती है कि उसे डेट्स खा लेना चाहिए क्योंकि वो उसे फर्स्ट टाइम खाएगी। वान चीची कहती है ये तो नॉर्मल डेट्स हैं, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। वो बताती है कि उसने लेपर्ड का शिकार किया था और उसने उसकी वाइन भी बनाई है। उसे लगता है कि यहाँ किसी ने भी उसे पिया नहीं होगा। वान चीची बताती है कि उस वाइन को एम्परर को भी दी है और उसकी वजह से उसे बहुत कॉम्प्लीमेंट भी मिला है और कहती है कि एम्परर भी क्या आम आदमी है क्या। चैंग यांग डेट्स को खाती है और कहती है कि डेट्स बहुत डिलीशियस है। यू चैंग हंसती है और चैंग यांग से कहती है जो उसने खाया है वो रियल डेट्स नहीं है। वांग लिंग उनका मजाक उड़ाती है। तभी शाओशेंग कहती है कि आज आप जो फूड एंजॉय कर पा रहे हो वो भी एक सोल्जर की वजह से ही कर पा रहे हो, क्योंकि वो लोग अपनी जिंदगी दांव पे लगाते हैं, इसलिए आप यहाँ सेफ बैठे हो। शाओशेंग भगवान को थैंक्स बोलती है और कहती है कि उनकी वजह से वो आज खाना खा पा रही है और कहती है कि बहुत से जनरल ने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है, तुम्हें जो आजादी मिली है वो उन्हीं की वजह से मिली है, तुम उन सब का मजाक उड़ा रही हो। वान चीची हंसती है। तभी एक मेड यू चैंग को बताती है कि लिंग बुई आ गए हैं। यू चैंग खुश हो जाती है। तभी वांग लिंग कहती है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी। वो शीलियांग के बारे में बताती है और कहती है कि वो प्रिंसेस को ब्लेसिंग देने आए हैं और शाओशेंग ने उन्हें कभी भी देखा ही नहीं होगा। सभी शाओशेंग पे हंसते हैं। वांग लिंग उसे वहीं रुकने को कहती है ताकि वो शीलियांग को देख ले। वान चीची शाओशेंग को सपोर्ट करती है और कहती है कि शाओशेंग को इन सब में इन्वॉल्व मत करो। शाओशेंग कहती है कि तुम ही मिलो उनसे और शाओशेंग वहाँ से जा रही होती है। जाते हुए शाओशेंग वांग लिंग को बताती है कि शीलियांग को उससे प्यार है, बट उसे शीलियांग से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। अगर वो उससे मिलेगी तो ऑकवर्ड सिचुएशन भी हो जाएगी, इसलिए वो वहाँ से जाने को कहती है। तभी उसके सामने लिंग बुई आता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। शाओशेंग को याद आता है कि उसी ने उसे आग से बचाया होता है। लिंग बुई के फेस पे एक अलग सी स्माइल होती है। शाओशेंग उससे पूछती है कि तुम कौन हो। लिंग बुई रिप्लाई करता है कि वो वही इंसान है जो उससे प्यार करता है, बट तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपने आप को शीलियांग कहता है। शाओशेंग चुप रह जाती है। वांग लिंग लिंग बुई को बैठने के लिए कहती है। शाओशेंग को याद आता है कि लिंग बुई वही इंसान है जिसने उसकी हेल्प की वैल्यू नहीं की थी, यानी लिंग बुई शीलियांग है। शाओशेंग पेट दर्द का ड्रामा करती है और चीची को बुलाती है और कहती है कि डेट्स कुछ खराब है और वहाँ से चैंग यांग के साथ चली जाती है। यू चैंग खुश होती है और बुई ने बर्थडे पार्टी अटेंड की है, उससे उसे खुशी भी होती है। बुई कहता है कि उसका यहाँ आना गलत था क्योंकि सोल्जर्स का यहाँ वेलकम नहीं है। यू चैंग कहती है कि आप लोगों की जान बचाते हैं, आपका यहाँ हमेशा वेलकम है। वो तो सिर्फ चैंग सिस्टर्स के साथ मजाक कर रही थी। अगर उसे सोल्जर्स की वैल्यू नहीं होती तो वो बुई को इनविटेशन कार्ड नहीं भेजती। बुई कहता है कि यहाँ कोई भी जनरल की फैमिली नहीं है। वो कहता है कि उसने किसी भी जनरल को नहीं बुलाया है, बट बुई वहाँ से चला जाता है। यू चैंग कहती है कि पार्टी 2 स्टार्ट होने वाली है। तभी यूफई कहता है कि बुई उन सोल्जर्स को ढूंढ रहा है जो डेट्स के बारे में नहीं जानते। यूफई और क्विकी वहाँ से भी चले जाते हैं। यहाँ शाओशेंग चीची से पूछती है कि लिंग बुई ही शीलियांग है। चीची कहती है तुम उससे कभी नहीं मिली और तुमने कह दिया कि बुई तुम्हें पसंद करता है। शाओशेंग कहती है कि वो तो सिर्फ वांग लिंग को प्रोवोक कर रही थी, बट चैंग यांग कहती है कि उसे लगता है कि लिंग बुई शाओशेंग को जानता है। शाओशेंग मना कर देती है।
और कहती है कि मिस्टर डोंग वाला इंसिडेंट में उसने लिंगबुई की हेल्प की थी। वो अनग्रेटफुल पर्सन है, उसने मेरे घर में आकर मेरी ही बुराई की थी। तभी चीची बताती है कि प्रिंसेस यूचैंग लिंगबुई को बहुत पसंद करती है। लालटेन फेस्टिवल में वो पानी में गिर गई थी। शाओशेंग रिवील करती है कि उसने प्रिंसेस यूचैंग के सर्वेंट को लात मारी थी और यूचैंग का डूबने का प्लान को खराब किया था। चीची और खुश हो जाती है। शाओशेंग कहती है कि ये बात सिर्फ तुम दोनों तक ही रहनी चाहिए, मेरी माँ को मत बताना वरना वो उसके साथ क्या करेगी वो भी नहीं जानती है। शाओशेंग कन्फेस करती है उसे इस बर्थडे पार्टी में आना ही नहीं चाहिए था। चीची कहती है कि उसके फादर हमेशा उसकी तारीफ करते हैं। शाओशेंग चीची से कहती है कि काश वो उससे पहले मिली होती। वो बताती है कि उसके छोटे भाई ने उसके बारे में बहुत कुछ गलत बोला है, तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। चीची गुस्से में आती है और चेंग यांग को अपने साथ ले जाती है। तभी प्रिंस शाओ ही जाओजुन का पीछा करता है और उसे रोकता है। जाओजुन पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। प्रिंस शाओ कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। जाओजुन कहती है कि शादी की इतनी जल्दी क्या है, वो ऑलरेडी लुयाओ से इंगेज है। वो लुयाओ की बुराई करता है। लिंगबुई उन्हें दूर से देखता है। जाओजुन कहती है कि अगर उसने एंगेजमेंट तोड़ दी सभी लुयाओ का मजाक उड़ाएंगे। शाओ उसकी नेचर की तारीफ करता है। तभी यहाँ शाओशेंग घूमते हुए आती है। क्विकी कहता है कि क्या वो फोर्थ लेडी है। लिंगबुई भी उसे देखता है। तभी युआनशेन आता है और शाओशेंग को कहता है कि तुम बूढ़ी औरत की तरह कपड़े क्यों पहनती हो। शाओशेंग कहती है कि तुम अपने काम से मतलब रखो। युआनशेन उससे बार बार बात करने की कोशिश करता है बट शाओशेंग बात को टाल देती है और कहती है कि अगर वो उसे थैंक करना चाहता है तो वो कर सकता है। युआनशेन उसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि उसके मेंटोर की तबीयत खराब थी बट अब वो ठीक है, इसलिए वो शाओशेंग को थैंक्स बोलता है और कहता है कि अगर उसे उसकी जरूरत हो तो वो उसे बता दे। शाओशेंग हाँ करती है और उससे शादी की मना करती है। वो उसे वहाँ से जाने को कहती है। तभी एकदम से आवाज आती है। लुयाओ आता है और वो ही जाओजुन और प्रिंस शाओ को एक साथ देखता है। शाओ वहाँ से जाता है और लुयाओ उसका पीछा करता है। तभी ही जाओजुन उसे रोकती है और कहती है क्या कर रहे हो। लुयाओ कहता है कि ये सवाल तो उसे पूछना चाहिए था और कहता है कि शादी के लिए शाओ ने तुम्हें प्रपोज किया है। ही जाओजुन हाँ करती है और कहती है कि उसने शाओ से हाँ नहीं की है अब तक। अगर तुम मुझे अच्छे से ट्रीट करोगे तो वो प्रिंस शाओ से शादी के लिए मना कर देगी। आफ्टर ऑल वो बचपन से एक दूसरे से एंगेज हैं। वो उसका मजाक उड़वाना नहीं चाहती है। लुयाओ कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम उसी से शादी करो। उसे वैसे भी इस एंगेजमेंट की अब कोई चिंता नहीं है क्योंकि उसकी फैमिली और वो वैसे भी उससे टॉलरेट कर रहे थे। ही जाओजुन कहती है ठीक है, अब उसे एंगेजमेंट की कोई भी चिंता नहीं है और उसे तोड़ने को कहती है ताकि वो प्रिंस शाओ के साथ शादी कर ले और उसे अच्छा बताती है एज कम्पेयर टू लुयाओ। वो उसके साथ घूमने की बात करती है और उसके साथ फ्यूचर में रहने का सपना बताती है, इसलिए वो उससे कभी भी मिल नहीं पाएगी। लुयाओ हाँ करता है। ही जाओजुन भी हाँ करती है और वहाँ से जाती है। तभी उसकी नज़र शाओशेंग पे पड़ती है और उसे वो वहीं रुकने को कहती है। वो उससे उल्टा सीधा कहकर चली जाती है। लुयाओ शाओशेंग से सॉरी बोलता है और उसे अपने दिल पे बात ना लेने को कहता है। लुयाओ चला जाता है। शाओशेंग कहती है कि मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। युआनशेन छुपा होता है और हंसता है। शाओशेंग उससे पूछती है कि उसी को अकेले सुनना पड़ा। युआनशेन कहता है कि मैन और वुमेन अलग ही रहने चाहिए और वैसे भी तुम ही ने कहा था कि हम कभी नहीं मिलेंगे। युआनशेन लुयाओ ही जाओजुन के बारे में बताता है। शाओशेंग कहती है कि उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उनसे उनका कोई भी लेना देना नहीं है। युआनशेन कहता है कि तुम अब छोटी नहीं हो, तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ फैमिली, उनके रिचुअल्स और फॉर्मेलिटीज के बारे में भी जानना है। शाओशेंग अपना सर फोड़ती है। युआनशेन कहता है कि तुम्हें कुछ और नहीं आता, बस लड़ाई करवा लो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया इसलिए वो रिकमेंडेशन दे देगा।
शाओशैंग गुस्से में उसे गेट लॉस्ट बोलकर चली जाती है। यहाँ क्विकी कहता है कि अगर ही और शाओ फैमिली मिल गए तो इस केस में बहुत लोग इन्वॉल्व होंगे। लिंग बुई इस केस को जल्द से जल्द खत्म करने की कहता है और इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है और वो पहले से ही प्लानिंग करने को कहता है। शाओशैंग युआनशैन की बुराई करती है, तभी उसे चेंगयांग का रुमाल मिलता है और उसे हेल्प की आवाज आती है कि चेंगयांग पानी में गिर गई। लिंग बुई भी ये सब सुनता है। शाओशैंग चेंगयांग को डूबते हुए देखती है और उसे बचाने के लिए भागती है। लाओ ली और वांग लिंग शाओशैंग को फंसाने के लिए एक जाल बिछाते हैं। शाओशैंग समझ जाती है, वो उस जाल को काटती है, इसलिए लाओ ली और वांग लिंग गिर जाती हैं और उनके लगती है। शाओशैंग चेंगयांग को बचाती है और उससे पूछती है कि तुम पानी में कैसे गिर गई। तभी लाओ ली और वांग लिंग उनके सामने आती है। शाओशैंग उन्हें कहती है कि तुम ही ये गलत काम कर सकती हो। चेंगयांग उसे रोकती है और कहती है कि तुम फैमिली की इंसल्ट ना कर दो। वांग लिंग कहती है कि फैमिली की इंसल्ट, तुमने तो बर्थडे पार्टी ही खराब की है और लिंग बुई का अटेंशन अपनी तरफ किया है, तुमसे बुरा और कोई हो भी नहीं सकता। वो हंसती है और कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बचपन में छोड़ के चले गए थे, सेकेंड आर्ट ने कभी भी तुम्हें नहीं सिखाया। वो उसे अनपढ़ और अनाथ कहती हैं, जिसकी वजह से उनकी फैमिली की इंसल्ट होती है। शाओशैंग गुस्से में उसे मुक्का मारती है और वो गिर जाती है। लाओ ली भी शाओशैंग को मारती है। दोनों में लड़ाई और हाथापाई हो जाती है। शाओशैंग कहती है कि तुम उसकी बहन को बुली नहीं कर सकते। तभी युआनशैन और लू याओ आता है। शाओशैंग अकेले ही उन दोनों को हैंडल करती है। युआनशैन उसे रुकने को कहता है। शाओशैंग वांग लिंग की कमर में नोचती है और काटती है। कोई शाओशैंग को कुछ ना कहे, शाओशैंग अपनी आईज को खुद ही इंजर कर लेती है। युआनशैन उसे पकड़ता है, तभी लिंग बुई भी वहाँ आ जाता है। वांग लिंग उसे गुस्से में सुनाती है। यूफेई कहता है कि वो लोग लड़ रहे हैं। बुई स्माइल करता है और यूफेई कहता है कि फोर्थ लेडी। तभी लिंग बुई वहाँ से चला जाता है। यूफेई उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहता है। यहाँ सभी बात करते हैं कि ये लोग लड़ क्यों रहे थे, बेवकूफ है क्या। कॉन्सोर्ट रुयांग पूछती है लड़ाई के बारे में। चीची कहती है कि दोनों ही लड़ रहे थे, आप एक को बाहर कैसे निकाल सकती है। तभी शाओ युआनी कहती है कि जो कुछ भी हुआ है सभी उसके जिम्मेदार हैं और फिजिशियन को बुलाने की बात कहती है। अगर ट्रीटमेंट लेने में कोई भी लेट हो गया तो उसे प्रॉब्लम हो जाएगी। चीची कहती है कि शाओशैंग को भी बहुत लगी है, वो वांग को गलत बताती है। वांग लिंग कहती है कि उसने वो स्टार्ट नहीं किया था, शाओशैंग ने किया, वो बिल्कुल पागल है। चीची उससे एविडेंस पूछती है। शाओशैंग ड्रामा करते हुए सब कुछ एक्सेप्ट करती है और अपना सर उठाती है। सब उसे देख के हैरान हो जाते हैं। शाओशैंग बताती है जब वो पार्क में घूम रही थी उसने देखा था कि चेंगयांग को किसी ने पानी में धक्का मार दिया है और उसे स्विमिंग भी नहीं आती है। वो लोगों ने उसके लिए भी ट्रैप बनाया था और कहा था कि वो अनएडुकेटेड और अनाथ है। माना कि बदतमीज हूँ, बट उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया। शाओ युआनी शाओशैंग की बात को सुनकर कहती है कि सारी उनके पेरेंट्स की गलती है क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को नहीं सिखाया। मैडम चुई कहती हैं कि लिंग वांग तेज बोलती है पर दिल से बहुत अच्छी है, वो किसी को भी ठेस नहीं पहुंचा सकती है। शाओशैंग कहती है उसे बुरा नहीं लग रहा है, जो भी कहा है वो सब सही है, अब वो आगे कुछ भी नहीं बोलेगी। भले ही उसने मेरी फैमिली को हर्ट किया हो या फिर उसने मेरी बहन को धक्का मारा और वो पानी में गिर गई, भले ही ये सब अनफॉरगिवेबल हो। चीची कहती है कि तुम किसी की कमजोरी का फायदा उठा नहीं सकती, वो जैसी भी है तुम उसका मजाक नहीं उड़ा सकती। और तुमने अभी कुछ देर पहले जनरल की फैमिली की बुराई भी की थी और चेंगयांग जैसी सीधी लड़की को तालाब में धक्का मार दिया। वो चेंगयांग से पूछती है कि हुआ क्या। चेंगयांग सहम जाती है और शाओशैंग कहती है कि वो अभी बोल नहीं सकती है। मैडम रुयांग कहती है कि ये छोटी सी बात है, क्या तुम लोग पनिशमेंट ले सकती हो। तभी शाओ युआनी कहती है कि भले ही ये सब छोटी बात हो, आपको दोनों को पनिश करना चाहिए। जिसने लड़ाई की शुरू की है उसने पहले पनिशमेंट मिलेगी। शाओशैंग इशारा करती है और कहती है
कि वांग लिंग ने चेंग यांग को पानी में पहले पुश किया था, वो तो मुझे भी पानी में गिराना चाहती थी। वांग लिंग मना करती है। मैडम चुई कहती हैं कि जब तक कोई एविडेंस ना हो तो आप उसे दोषी ठहरा नहीं सकते। लिंग बुई की अनाउंसमेंट होती है और वो अंदर आता है। दोनों ड्रामा करते हैं। लिंग बुई एविडेंस दिखाता है जहाँ ये सब ड्रामा हुआ होता है। वो बताता है कि रस्सी में वांग फैमिली का मार्क है। अगर कोई चाहता है इस केस को इन्वेस्टिगेट करना, ये एविडेंस है। मैडम चुई पूछती हैं ये क्या है, तुम क्या लेकर आए हो? बुई बताता है कि मिस लाओ के हाथ में स्क्रैच आ गया था क्योंकि वो रस्सी खींचते हुए गिर गई थी। अगर आप चाहें तो चेक कर सकती है। लिंग बुई लाओली को बेवकूफ बोलता है। सभी चुप हो जाते हैं। मैडम रुयांग लिंग बुई से कहती हैं ये तो छोटी सी बात है। लिंग बुई कहता है इस वजह से किसी की जिंदगी खराब हो सकती थी, आप किसी की साइड नहीं लेंगी। और लिंग बुई इस केस को सुनना चाहता है। लिंग बुई शाओशेंग को देखता है और वहाँ से चला जाता है। मैडम रुयांग कहती हैं ये तो छोटा सा झगड़ा था लड़कियों का, पेरेंट्स इस बात का बतंगड़ ना बनाए। ये केस हाई कोर्ट में चला गया है, इसलिए अब बहस करना बेकार है। मैडम चुई हाँ करते हुए कहती हैं लाओली और वांग लिंग के पेरेंट्स यहाँ नहीं हैं, नहीं तो इस तरह से सॉल्व नहीं होता। वो शाओ युआनी से उसका ओपिनियन पूछती है। जैसे ही वांग लिंग अपने दर्द का ड्रामा करती है, वैसे ही शाओशेंग भी बेहोश होने का ड्रामा करती है और सभी उन लोगों को देखते हैं। यहाँ लियांग फेंग शाओशेंग की सिकाई करती है और वांग लिंग की बुराई करती है और शाओशेंग को कहती है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, नहीं तो क्या हो जाता। शाओशेंग कहती है कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है और कहती है कि वांग लिंग की हालत मुझसे भी ज्यादा खराब है। वो लियांग फेंग को चिंता करने के लिए मना करती है और कहती है कि उसने अपनी आंखों में खुद ही चोट लगाई है। लियांग फेंग शॉक में चली जाती है और शाओशेंग को अपना चेहरा कांच में देखने को कहती है। शाओशेंग खुश हो जाती है और कहती है 2 दिन में उसकी आंख से सूजन चली जाएगी। बट वांग लिंग तो पिस्तौलों से उठ ही नहीं सकती, वो अच्छे से सो भी नहीं पाएगी। दोनों हंसती हैं। तभी एक आवाज आती है कि शाओशेंग को मैडम बुला रही हैं। शाओशेंग लियांग फेंग से कहती है कि वो उसके ब्रदर्स को उसकी मदर के पास लेकर आए, वो ही उसे बचा सकते हैं। शाओशेंग लियांग फेंग का फेस बनवाती है ताकि उसके भाई उसे जल्दी बचाने आए। यहाँ शाओशेंग जाती है और ड्रामा करती है कि वो कितनी बेचारी है। उसके फादर उसे पकड़ते हुए कहते हैं कि ये छोटी सी लड़ाई है, मेरी बेटी की इस तरह से हालत कर दी है। चेंग शी भी ड्रामा करता है। शाओ युआनी कहती है कि तुम अकेली विक्टिम नहीं हो। चेंग शी कहता है कि इस तरह से लड़की को कोई मारता है क्या? जैसे ही शाओ युआनी कुछ कहती है, शाओशेंग खांसने का ड्रामा करती है। चेंग शी कहता है कि चोट कहीं पे भी लगी हो कोई बात नहीं, बट चेहरे पे लगना सही नहीं है, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है। शाओ युआनी शाओशेंग से उसकी गलती एडमिट करने को कहती हैं। चेंग शी सपोर्ट करता है बट शाओशेंग अपनी गलती एडमिट कर लेती है। शाओ युआनी उससे गलती पूछती है जो उसने एडमिट की है। शाओशेंग बताती है कि अगर चेंग यांग को कोई बुली करे या उसकी इंसल्ट करे या कोई भी चेंग फैमिली की बुराई करे, वो किसी से भी लड़ेगी नहीं और ना ही मारेगी। शाओशेंग ड्रामा करते हुए कहती है कि कोई अगर उसकी जिंदगी ले भी ले तो वो उससे लड़ेगी भी नहीं। चेंग शी को शाओशेंग की चिंता होती है। शाओ युआनी कहती है कि यहाँ उसके सामने कोई भी ड्रामा नहीं करे, पेरेंट्स की वो रिस्पेक्ट करे। अगर तुमने कुछ किया तो मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, उनसे लड़ने क्यों चली गई? वो वांग लिंग से माफी मांगने को कहती है। शाओशेंग मना कर देती है और कहती है कि वांग लिंग उसी के लायक है। शाओ युआनी गुस्से में आती है। जैसे ही वो उसे पनिशमेंट देती है, शाओशेंग के भाई उसे बचाने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि शाओशेंग को पनिश नहीं करो क्योंकि वो बहुत कमजोर है, बेचारी शाओशेंग। शाओ युआनी और गुस्से में आती है, दोनों भाइयों को लात मारती है, उन्हें वहां से जाने को कहती है। चेंग शी सभी को जाने को कहता है और वो शाओशेंग को भी अपने साथ ले जाते हैं। शाओ युआनी जब देखती है और कहती है कि उसने शाओशेंग को जाने के लिए कब कहा। चेंग शी शाओ युआनी को रोकता है और कहता है कि मैंने उन्हें जाने दिया है। शाओ युआनी चेंग शी को भी जाने को कहती है।
चैंग शी मना करता है और कहता है कि तुम उससे वापस नहीं आने दोगी। शाओ युआनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यहाँ शाओशेंग का भाई उसे लेकर जाते हैं। शाओशेंग कहती है कि वो अब चल सकती है। वो अपने भाइयों से कहती है कि उन्हें उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो ठीक है। उसका भाई कहता है कि अगर वो उसके साथ होता तो शाओशेंग की ऐसी हालत नहीं होती। शाओशेंग अपने भाई को ब्लेम लेने से मना करती है और कहती है कि अगर आज तुम नहीं आते तो पता नहीं मदर उसके साथ क्या करती। उसका भाई पूछता है कि अब आगे क्या करना है। दूसरा भाई उसे घर से भागने की सलाह देता है। तभी चैंग आती है, वो सारी गलती अपनी बताती है। शाओशेंग मना करती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो लाओली और वांगलिंग को सबक सिखाना चाहती थी। और चैंग की तारीफ करती है और कहती है कि मदर उसे बहुत पसंद करती है, बल्कि मेरे केस में मदर को लगता है कि मैं ही गलत हूँ, भले ही मैं किसी की हेल्प करूँ। वो कहती है कि भाई का घर छोड़ने का आइडिया अच्छा है, अब मैं जा रही हूँ, इससे मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका भाई भी उसके साथ जाने को कहता है। शाओशेंग मना करती है और वहाँ से चली जाती है। शाओशेंग घर से बाहर निकलती है, बाहर ठंडी हवा चलती है। लियांग फेंग कहती है कि तुम थोड़े ज्यादा कपड़े पहन लेती। वो मैडम से माफी मांगने को भी कहती है। शाओशेंग कहती है कि वो पहली बार घर छोड़ के निकली है, उसने सोचा नहीं था कि उसे इतनी सर्दी लगेगी, और कहती है कि जब वो अगली बार घर छोड़ेगी तो वो कोट लेकर आएगी। यहाँ चैंग शी शाओ युआनी के पास आता है और उसकी खिदमत करता है। शाओ युआनी चैंग शी को धक्का मारती है और गिरा देती है। वो कहती है तुम और तुम्हारे बेटे हमेशा शाओशेंग को बचाते हैं, तुमको लगता है कि मैं उसे बहुत टॉर्चर करूंगी। चैंग शी उसे प्यार से समझाता है और कहता है कि शाओशेंग बेटी है, बेटों को स्ट्रिक्टली सिखाना सही है, पर बेटियां एक दिन चली जाएंगी, पनिशमेंट देने की कोई भी जरूरत नहीं है। शाओ युआनी कहती है कि तुम उसे हमेशा बचाओगे क्या? चैंग शी कहता है कि वो सारी गलती वांगलिंग की है। शाओ युआनी कहती है कि वो जानती है, बट कॉन्सोर्ट रुयांग एम्परर की आंट है, अगर कुछ गलत हो जाता तो चैंग फैमिली को परेशानी झेलनी पड़ती। चैंग शी कहता है कि शाओशेंग ने चैंग को बचाया है, अगर शाओशेंग चैंग की हेल्प नहीं करती तो वो गलत होती। शाओ युआनी कहती है कि मुझे पता है कि तुम फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हो, बट शाओशेंग को लड़ना नहीं चाहिए था। चैंग शी कहता है कि ठीक है, वो आगे नहीं लड़ेगी। शाओ युआनी कहती है कि जनरल लिंग किसी की साइड नहीं लेते, वो सारे एविडेंस लाए और हम बच गए, नहीं तो पता नहीं क्या होता। चैंग शी कहता है कि लिंग बुई भी वहाँ था क्या? शाओ युआनी शाओशेंग के बारे में पूछती है। चैंग शी बताता है कि वो घर छोड़ के चली गई है। शाओ युआनी कहती है कि बाहर तो बहुत ठंड है, और वो उठती है। चैंग शी उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें शाओशेंग की चिंता है। यहाँ शाओशेंग चलती है, तभी युआनशन पूछता है कि इतनी सर्दी में तुम इतने कम कपड़े क्यों पहनी हो? वो उसे कैरेज में आने को कहता है, क्योंकि उसे चिंता होती है कि शाओशेंग को ठंड ना लग जाए। लियांग फेंग शाओशेंग को जाने से रोकती है, क्योंकि उसे लगता है कि युआनशन की कोई बैड इंटेंशन हो सकती है। बट शाओशेंग युआनशन की कैरेज में चली जाती है। युआनशन को लगता है कि वांगलिंग से लड़ने के लिए उसने खुद को चोट पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं थी। शाओशेंग मना करती है और कहती है कि वो कोई पार्टी अटेंड नहीं करेगी। युआनशन बताता है कि उसकी मदर सभी को इनवाइट करेंगी प्लम ब्लॉसम में। शाओशेंग को लगता है कि युआनशन के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स हैं। युआनशन उसे मना करता है और कहता है कि उसकी वाइफ बहुत अच्छी होगी। शाओशेंग वहाँ से जाती है, तभी युआनशन उसे रोकता है और ऑइंटमेंट देता है। वो ऑइंटमेंट को सूंघती है। शाओशेंग उससे पूछती है कि इससे उसका चेहरा खराब तो नहीं होगा? युआनशन उसे मना करता है और उसे घर जाने को कहता है। वो लोगों को उसके लुक से डराने को मना करता है। शाओशेंग कैरेज से बाहर निकलती है, तभी उसका भाई आता है और कहता है कि मदर तुम्हें स्क्रोल लिखने के लिए कह रही हैं पनिशमेंट में। शाओशेंग कहती है कि वो पनिशमेंट में पिटना पसंद करेगी। वो वांग रेजिडेंस यानी वान चीची के पास जाने को कहती है। वो लियांग फेंग को घर में रुकने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ वान रेजिडेंस में लिंग बुई और वांग सोंगबाई बात करते हैं। लिंग बुई कहता है कि आपको पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ?
वांग सॉन्गबाई कहता है कि उसे लगता है कि उसके ट्रेजर को इकट्ठा करने की हॉबी के बारे में देखने आए हैं। वो उसे कहता है कि आप यहाँ से कोई भी ट्रेजर ले जा सकते हैं। बुई मैप ऑफ शू के बारे में पूछता है और उसे देने को कहता है। वांग सॉन्गबाई पूछता है क्या? हंसते हुए वो मना कर देता है। लिंग बुई फिर से मैप ऑफ शू के बारे में पूछता है। तभी वांग सॉन्गबाई रिवील करता है कि आपका यहाँ आने का पर्पस यही है और कहता है कि अगर वॉर में उसे मैप मिला होता तो वो एम्परर को जरूर दे देता। आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। बुई उसे सरेंडर करने को कहता है। सॉन्गबाई उसे मना कर देता है। बुई उसे शक की निगाह से देखता है और एपिसोड यही एंड हो जाता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.